तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की नदियां यानी इंडियन रिवर। तो देखिए, आज के इस टॉपिक में हम इसको पूरे अच्छी तरह से कवर करेंगे। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होता है, तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग भारत की जो नदियां हैं उसको दो भाग में डिवाइड किया है। पहला है हिमालयी नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियां के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र आता है। इसके बाद जो प्रायद्वीपीय नदियां है उसके अंतर्गत जो है हमारा मध्य भारत और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो आता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी बाद इस वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को कवर करेंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कि गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका हम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र हम आपको बता दें, ये जो भाग देख रहे हैं आप, यहाँ पर ही सिंधु नदी तंत्र का प्रवाह होता है। ठीक है, यहाँ से मानसरोवर झील है और यहाँ से निकलने के बाद ये अरब सागर में जाकर मिल जाता है। तो आप लोग को मैप पर तो समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलता है और कहाँ पर जाकर मिल जाता है। अब हम लोग पूरे डिटेल्स में इसको समझेंगे। तो ये जो आप नदी देख रहे हैं, मेन नदी, ठीक है, यही है हमारा सिंधु नदी। ठीक है, और ये मानसरोवर झील से निकलता है। और मानसरोवर झील जो है वह तिब्बत यानी चीन में पड़ता है। तिब्बत पहले एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन उस पर चीन जो है कब्जा कर लिया, तो अब वह चीन के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि जो मानसरोवर झील है वह कहाँ है, तो चीन में है। इसके बाद सिंधु नदी जो है हमारा, वह 3 देशों से होकर गुजरता है, ये बात भी याद रखना है। पहला तो चीन, दूसरा ये जो देख रहे हैं ये हमारा इंडिया है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इलाका, इसका पाकिस्तान हो जाएगा। तो पाकिस्तान, चीन और इंडिया, ठीक है ना। तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद जो आप ये नदी देख रहे हैं आप, छोटे छोटे नदी, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए सारा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल की अगर हम बात करें तो यह तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलता है। इसके बाद मुहाना, मतलब जहाँ पर जाकर सिंधु नदी मिलता है उसको मुहाना कहते हैं। तो कहाँ पर जाकर मिलता है, तो अरब सागर में जाकर मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मुहाना क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। इसके बाद सहायक नदियाँ की अगर हम बात करें तो सहायक नदी सबसे पहले झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, ब्यास हो जाएगा और सतलुज हो जाएगा। ठीक है, तो सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सिंधु नदी जो है वह 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला हमारा हो जाएगा चीन, दूसरा भारत और तीसरा पाकिस्तान। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। आपको याद रखना है, यहाँ मानसरोवर झील है और यहाँ से सिंधु नदी निकलने के बाद किस में प्रवेश करती है, तो लद्दाख में प्रवेश करती है और फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती है। पहला तो आपका सिंधु और दूसरा आपका सतलज हो जाएगा। आपको याद रखना है अगला नंबर पॉइंट कि सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है ना, सिंधु नदी के दाएं तट पर जो भारत का लेह शहर है वो स्थित है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी के किस तट पर लेह शहर स्थित है, तो दाएं तट पर। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर पॉइंट है, कहता है कि सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता यानी इंडस रिवर ट्रीटी हुआ था। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। देखिए हम आपको समझाते हैं, पाकिस्तान को ये डर सता रहा था कि जो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत जितने भी नदी आते हैं उसका पानी कहीं भारत रोक न दे, इसीलिए पाकिस्तान ने भारत के साथ सिंधु जल समझौता किया। इस संधि के तहत ये कहा गया था कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी जो है इसका पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है। और
पूर्ण रूप से अगर भारत चाहे तो रोक भी सकता है किस नदी का पानी, तो रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। इन तीनों नदी का पानी इस संधि के तहत भारत रोक भी सकता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। ये कहा गया था इस संधि के तहत, यानी कि सिंधु जल समझौता के तहत। लेकिन हम आपको बता दें कि हाल ही में एक पहलगांव हमला हुआ था, जो यानी कि पाकिस्तान के कुछ आतंकी ने कश्मीर में आकर अटैक कर दिए थे। उसके बाद इस समझौता को रद्द कर दिया गया है, ये बात भी याद रखिएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु जल समझौता क्या है। तो सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, ठीक है। और इस पर हस्ताक्षर कौन कौन किए थे, तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान जी किए थे, यानी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति। इसके बाद सिंधु जल समझौता के अंतर्गत आपको याद रखना है कि पाकिस्तान को किन किन नदी का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है। तो याद रखिएगा सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का। और भारत को किस नदी का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है, तो रावी, ब्यास और सतलज नदी का, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखिए अब हम लोग की जो हमारा सिंधु नदी तंत्र है उसकी प्रमुख नदी, उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हमारा चिनाब नदी। इसका अगर उद्गम की बात करेंगे, बारालाचा दर्रा वहाँ से होता है और यह कहाँ जाके मिल जाता है, तो सिंधु नदी में मिल जाता है। यहीं पर है हमारा बारालाचा दर्रा और यहीं से इसका उद्गम होता है, किसका, चिनाब नदी का। और ये याद रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा भी है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी, तो चिनाब नदी है। ये बात आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से ये निकलता है और पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाता है। इसके बाद देखिए याद रखिएगा यहाँ पर कुछ और पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में दो नदी है, एक है चंद्र और दूसरा है भागा। इन दोनों के मिलने के बाद ही चिनाब नदी का निर्माण होता है, इसीलिए चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। इसके बाद आपको बता ही दिए हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी होगा। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है झेलम। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग झेलम नदी। झेलम नदी बेरी नाग झील, अब देखिए जितने भी नाग नागिन झील है ये जम्मू कश्मीर में है, हम आपको झील वाले टॉपिक में बता चुके हैं, ठीक है। तो झेलम नदी बैरी नाग झील यानी जम्मू कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाता है। और पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाएगा, तो चिनाब नदी जो देख रहे हैं आप, चिनाब नदी से जाकर मिल जाता है। इसके बाद याद रखिएगा श्रीनगर जो है हमारा, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी, वह किस नदी पर है, तो झेलम नदी के तट पर ही स्थित है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है रावी नदी। अब रावी नदी आप मैप में देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये रावी नदी है, ठीक है। इसके बाद देखिए कहता है कि रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है कि रावी नदी कहाँ से निकलता है, तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलता है और किस में मिल जाता है, तो ये चिनाब नदी में मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ से भी एक क्वेश्चन और बन सकता है कि लाहौर शहर जो है, लाहौर शहर रावी नदी के तट पर ही स्थित है, ये बात भी याद रखना है आपको। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है सतलुज नदी, ठीक है। तो देखिए सतलुज नदी जो है वह तिब्बत में राक्साल, यानी राक्साल जो है मानसरोवर झील के पास ही पड़ता है, ठीक है ना, वहाँ से निकलती है। हम आपको बताए हैं कि तिब्बत से दो नदियाँ निकलती है सिंधु नदी तंत्र में, एक सिंधु नदी और दूसरा है हमारा सतलुज नदी। इसके बाद देखिए कहता है कि भाखड़ा बांध इसी नदी पर बनाया गया है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यानी कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाखड़ा नागल बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर। इसके बाद देखिए हमारा कहता है कि चिनाब नदी सतलज नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ पर कुछ गलती हो गया है, यहाँ पर चिनाब नहीं होगा, ब्यास होगा, ठीक है ना। जो ब्यास नदी है वह यानी कि सतलज नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जो ब्यास नदी है वह सतलज नदी की क्या है, एक सहायक नदी है। इसके बाद देखिए हमारा ब्यास नदी की अगर हम बात करें, तो याद रखना है कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ही निकलते हैं। इससे पहले मैं आपको बताया है कि रावी नदी जो है वह रोहतांग दर्रा के पास से ही निकलता है। और आपको एक और याद रखना है, ब्यास नदी ये भी कहाँ से निकलता है, रोहतांग दर्रा से ही निकलता है। इसके बाद याद रखना है कि यह पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलज नदी से मिलती है। जो पंजाब हमारा राज्य है, ठीक है ना, वहाँ पर ही कौन आकर मिलता है, सतलज नदी से, तो ब्यास नदी आकर मिल जाता है। इसके बाद याद रखना है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि जहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, और जहाँ पर ये ब्यास नदी सतलज नदी से मिलता है वहीं से एक भारत की सबसे लंबी नहर, ठीक है ना, इंदिरा गांधी नहर निकलता है, जो कि राजस्थान में जाता है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा।
तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा सिंधु नदी तंत्र के बारे में। इसके बाद अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। तो हम आपको बता दें, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी यानी कि कहाँ से निकलता है, तो ये यानी कि मानसरोवर झील के पास से ही निकलता है, ठीक है। और ये फिर तिब्बत में बहता है, और इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लोग पर्वत, ये नामचा बरवा पर्वत है, ठीक है। और यहीं से क्या होता है, तो जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद हमारा असम हो जाएगा, और उसके बाद वो कहाँ चल जाता है, तो बांग्लादेश में चल जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह कहाँ से निकलता है, तो मानसरोवर झील के पास से। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, कितने देशों से होकर गुजरता है, तो 3 देशों से, चीन, भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना। इसके बाद हमारा है यहाँ पर जो नामचा बरवा पर्वत है, यहीं से क्या होता है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सारे पॉइंट को लिखा गया है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों में, चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है वो याद रखिएगा 2900 किलोमीटर है, और सिंधु नदी की लंबाई भी लगभग इतना ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा है कि भारत में इसकी जो लंबाई है 916 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी अगर पूछे तो गंगा नदी हो जाएगा, और सबसे चौड़ी नदी अगर पूछे तो वह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। इसके बाद देखिए अब हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे। इसमें देखिए कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम याद रखना है। तिब्बत में यारलुंग सांगपो, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में क्या कहते हैं, यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग को याद रखना है कि तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नदी। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ। अगर आप लोग छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ यानी कि आपको याद क्या कर लेना है, तो सहायक नदियाँ याद कर लेना है। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सी नदी जो है वो बाएं साइड से आती है और कौन सी नदी दाएं साइड से आती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो हमारा नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बात आपको याद रखना है। और नदी ऊपर से लेकर नीचे की ओर बह रही है, इसीलिए राइट साइड ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड हमारा ये हो जाएगा, यानी दायां भाग ये हो जाएगा और बायां भाग ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी की अनेकों सहायक नदियाँ हैं। जैसे आपको याद रखना है दिबांग, ठीक है, लोहित जिसको खूनी नदी भी कहते हैं, धनसिरी, इसके बाद कोपिली, ठीक है। अब देखिए इसको हम ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है ना। हमारा जो दिल होता है वह लेफ्ट साइड में होता है। हम आपको बता दें कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी चौड़ाई काफ़ी अधिक है। अगर आपको वहाँ पर कोई ले जाए और उसमें नहाने के लिए बोले तो आपका जो दिल जो है वह धक धक करने लगेगा, यानी दिल जो है आपका क्या करने लगेगा, धक धक करने लगेगा। और दिल जो हमारा किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। और दिल क्या करने लगेगा, तो धक करने लगेगा, तो दिल धक। अब देखिए डी से याद रखिएगा दिबांग, लौ से लोहित यानी खूनी नदी, ध से धनसिरी और क से कोपिली नदी, ठीक है ना। तो ये किधर से आएगा, तो लेफ्ट साइड से आएगा, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको लेफ्ट साइड सारा पता है तो आप राइट साइड अपने आप बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए तीस्ता नदी, संकोच नदी, मानस नदी और सुबनसिरी नदी, ठीक है, ये जो है हमारा राइट साइड से आकर मिलता है किस नदी में, तो ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। इसके बाद देखिए याद रखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि असम में है। यानी असम में क्या है, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा कि नदी के बीच में एक द्वीप का निर्माण हो गया है जो कि काफ़ी बड़ा है और उसका नाम है माजुली द्वीप, ठीक है। इसके बाद हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले है हमारा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है। तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल हम आपको बताए हैं कि वह कहाँ से निकलता है, तो मानसरोवर झील से निकलता है, झील से निकलता है। इसके बाद हमारा है तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है।
तो सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये सभी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि तीनों नदी जो है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। इसके बाद हमारा है सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। तो देखिए सिंधु हो गया, चिनाब हो गया और झेलम, ये यानी कि पाकिस्तान इसका पानी उपयोग कर सकता है, लेकिन रावी का पानी सिर्फ भारत ही इस्तेमाल करेगा, ये बात कहा गया है। इसके बाद देखिए हमारा है अगला नंबर कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो आपका हो जाएगा चिनाब नदी, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हमारा है कि मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो मानस नदी जो है हमारा वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसके बाद हमारा है कि भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत में याद रखिएगा सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद है हमारा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है। तो याद रखना है आपको ब्रह्मपुत्र पर है, और ये कहाँ किस राज्य में है, तो असम में है। इसके बाद है हमारा कि लाहौर किस नदी के तट पर है। तो लाहौर जो है हमारा वो किस पर हो जाएगा, तो रावी नदी के तट पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए रावी नदी ऑप्शन में होगा, सॉरी कहाँ आ गए हम, यहाँ पर देखिए आप लोगों को रावी नदी दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि रावी नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखना है रावी नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वह रोहतांग दर्रा हो जाएगा, रोहतांग दर्रा से ही रावी नदी निकलता है। इसके बाद है हमारा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं। तो याद रखिएगा चिनाब नदी को ही हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी कहते हैं। तो देखिए आपका ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।